आज का जो किसान मजदूर सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया, उसका उद्देश्य था कि देश में आज जो राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में कमेरे वर्ग की आवाज को ऊपर करना। क्योंकि इस वक्त देश में जानबूझ के जनता का ध्यान बटाने के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए तमाम तरह के खेल खेले जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खेल है हिंदू मुसलमान का। कोई ना कोई बहाना लेके सारा वक्त हिंदू मुसलमान का माहौल देश में बना के रखना। और हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं, मजदूर किसान, वो बात करनी है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम देश में और प्रदेश में जो किसानों के और मजदूरों के सम्मिलित मुद्दे हैं, उनको रखना चाहते हैं, ताकि जो लोकसभा चुनाव की अभी एक भूमिका बन रही है, और हरियाणा में तो हो सकता है विधानसभा चुनाव की भी भूमिका बन रही हो, उसमें जो सही मुद्दे हैं, कमेरे वर्ग के मुद्दे सबसे ऊपर आए। किसान आंदोलन जब उठाया गया था, किसान मोर्चा जब दिल्ली से उठाया गया था, उस वक्त सरकार ने लिखित वायदा किया था कि सभी किसानों से जो मुकदमे राज्य सरकारों ने किए हैं और केंद्र सरकार ने किए हैं, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। सरकार का लिखित वायदा था। आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी भी मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, और जिसका प्रमाण ये है कि पिछले ही हफ्ते युद्धवीर सिंह, जो कि महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनको एयरपोर्ट पर रोका गया है। मुकदमे जारी। एमएसपी पे सरकार के सारे वायदे टोटल झूठे निकले हैं। एक बार भी उस कमेटी ने कुछ भी काम नहीं किया। जो कमेटी हमने पहले दिन से कहा था, ये आंख में धूल झोंकने की कमेटी है, कुछ नहीं होगा इस कमेटी से। सही हुआ, कमेटी ने सिफारिश देना तो छोड़िए, कमेटी की मीटिंग्स नहीं हुई। मतलब कि एमएसपी पे कोई नियत नहीं है इनकी किसान को कुछ भी देने की। 200 दिन मनरेगा को बढ़ा के किया जाए उसको। ये वही मनरेगा है जिसको प्रधानमंत्री पहले कहते थे, प्रधानमंत्री मखौल उड़ाया करते थे मनरेगा का। कहते थे कि किसान, ये कांग्रेस सरकार की विफलताओं का स्मारक बनेगा। ये जब कोरोना आया, देश को संकट आया, तो जरूरत पड़ी, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो 100 से 200 दिन की जाए, ग्रामीण ही नहीं, शहरी मनरेगा भी जैसे राजस्थान में लागू की गई इस तरह की हो, और उसकी जो पेमेंट है मनरेगा की, वो कम से कम न्यूनतम मजदूरी जितनी। तो सरकार सारी दुनिया को कहती है कि तुम न्यूनतम मजदूरी दो, सरकार खुद क्यों नहीं दे रही? न्यूनतम मजदूरी से कम है मनरेगा के जो वेजेस हैं वो, और इसको खेती बाड़ी से रोका जाए। तो इन मांगों को लेके हमने शुरुआत की है, और इस सवाल को उठा रहे हैं कि कमेरा बनाम लुटेरा। कमेरा इस देश में मेहनत कर रहा है, उसको अपना मेहनत का हक नहीं मिल रहा, और लुटेरा, और उस लुटेरे संस्कृति का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है आज, तो गौतम अडानी। अब ये बात बतानी, मैं तो बोल दूंगा, आप भी इसको आगे चला देंगे, छपेगी या नहीं मुझे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जैसे ही इस देश में गौतम अडानी का नाम आता है, अचानक चुप्पी छा जाती है। लोकसभा में जो गौतम अडानी का नाम ले दे, उसको लोकसभा से निकाल दिया जाता है। और राहुल गांधी ने अडानी का जिस दिन नाम लिया, उस दिन के बाद से सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिससे उनको निकालने की कोशिश हुई, जिसके बाद उनको स्टे ऑर्डर लेके वापस आए। तो ये जो मोदानी मॉडल चल रहा है इस देश में, केवल मोदी नहीं है, ये मोदानी मॉडल है। मॉडल ये है, देश को लूटो और हिंदू मुसलमान के नाम पे ऐसा भटका के रखो ताकि देश की लूट दिखाई ना दे। उसके खिलाफ आवाज उठाने का देश भर में हम प्रयास कर रहे हैं, और उसी के एक प्रयास के, उसके एक हिस्से के रूप में आज नारनौंद में हम आए। वैसे हम भारत जोड़ो अभियान के एक हिस्सा है। भारत जोड़ो अभियान एक अभियान है जिसमें हमारा ये संकल्प है कि 2024 का जो चुनाव है, वो केवल संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा का चुनाव है। और अगर संविधान को बचाना है, तो 2024 में इस देश में सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।